ओम शांति मंगेश भाई। ओम शांति ईश्वर भाई जी। तो अभी नए साल में प्रवेश कर ही लिया है 2026। बिल्कुल कल 1 तारीख थी तो बहुत अच्छा दिन रहा कल, और प्रकृति ने भी स्वागत किया नए साल का। हाँ जी। तो या थोड़ी बारिश भी हुई, फॉग भी आई। पहली बार देखा शांति में इतनी फॉग। हाँ। पूरी फॉग भी हो गई थी तो बहुत मौसम सुहाना हो गया था। तो आज 2 तारीख आ गई है और आज 2 तारीख में सोनत्य के लिए ज्ञान चिंतन में खास बाबा की शिक्षा है कि आपस में बहुत बहुत रूहानी स्नेह से रहना है, कभी भी मतभेद में नहीं आना है। ये मुख्य बात, लून पानी, खास करके लून पानी नहीं होना है मतभेद में आके। ये बहुत बड़ी धारणा है और जी। हमारे हम ईश्वरीय विद्यार्थी है जी। या ईश्वरीय फैमिली है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण तभी मिलेगा जब हम आपस में बहुत रूहानी स्नेह से चलेंगे, एक दो के साथ बहुत स्नेह से रहेंगे और कभी भी मतभेद में नहीं आना है। हाँ, मतभेद से ये हुआ है कि कईयों की राजा ही चली गई। हाँ, क्योंकि वो ऐसे फूट पड़ गई, विचारों में फूट, और उन्होंने फिर अपोजिट पार्टी को सारा राज बता दिया। इस प्रकार से इतिहास बताता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं मतभेद में कभी नहीं आना है। कल भी बाबा ने एक मत के ऊपर थोड़ा समझा। हाँ जी, एक मत होकर संगठन है तुम्हारा, एक मत। बिल्कुल बहुत जरूरी है जी। हाँ जी। तो बहुत अच्छा मंगेश भाई, ये जो एक मत वाली बात है, तो एक मत होके रहना चाहिए। एक मत तभी हो सकता है कि बड़ों को रिगार्ड, छोटों को सम्मान देना चाहिए। हर एक ने कहा, दूसरे ने माना। बिल्कुल। तो इसमें रिगार्ड भी रखना चाहिए हर एक का, क्योंकि ब्राह्मण परिवार, एक बाप के बच्चे हैं हम, और नई दुनिया की स्थापना कार्य में सभी लगे। तो छोटी मोटी बातें होती है, लेकिन उसमें अंडरस्टैंड करके आपस में उसको सहयोग करना चाहिए। तो प्रश्न है मंगेश भाई, हर एक ब्राह्मण बच्चे को आपकी दिल से कौन सी बात पूछनी चाहिए, माना अपनी दिल से कौन सी बात पूछनी चाहिए? ये बहुत, जैसे ये चार्ट दिया है बाबा ने आज। जी। नए साल के लिए चार्ट ही दे दिया बाबा ने। अच्छा। हाँ, 5-6 पॉइंट बाबा ने बताए जी। अब देखिए, बाबा कहता है दिल से पूछो। हाँ, कि मैं ईश्वर के दिल पे चढ़ा हुआ हूँ। मुख्य बात, ईश्वर के दिल पे कौन चढ़ेगा? जो आज्ञाकारी होगा, जो संपूर्ण स्वच्छ होगा, वही उस परम पवित्र के दिल पर चढ़ेगा। बिल्कुल, है ना। तो बाबा कहते हैं पहले देखो कि ईश्वर की दिल पर चढ़, और इसमें हम ठग नहीं सकते, क्योंकि वो तो जानी जाननहार है, वो तो सब देख रहे हैं। जी। हमारे मन में जो संकल्प उठते हैं वो भी उसको पता है। सही बात। इसलिए बाबा कहते हैं ये चेक करो कि ईश्वर के दिल पर चढ़ा हुआ हूँ, मेरे में दैवी गुणों की धारणा कहाँ तक है। मुख्य बात। मैं ब्राह्मण ईश्वरीय सर्विस में बाधा तो नहीं डालता, सदा शीर खंड रहता हूँ। शीर खंड माना दूध और मीठा। हाँ, तो जैसे वो घुल मिल जाते, मिलजुल के। हाँ, हमारी आपस में एक मत है, मैं सदा श्रीमत का पालन करता हूँ। ये 5 बातें बाबा ने कही कि अपने चार्ट में, बहुत मेन बातें। हाँ जी, बहुत। इसका भी अगर चार्ट रख ले व्यक्ति, हाँ जी, तो संपूर्ण बनने में देरी नहीं होगी। बिल्कुल। बहुत अच्छी बात। फिर गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। अभी तुम ईश्वरीय फैमिली में ईश्वर द्वारा सीख रहे हो कि एक दो में रूहानी प्यार कैसा होना चाहिए। ईश्वर, ये फैमिली में ईश्वर बाप स्वयं सिखा रहा है। जी बिल्कुल। और वो उसने करके दिखाया प्रैक्टिकल में। ब्रह्मा, सरस्वती और अनन्य रत्नों दादियों का जब था प्रैक्टिकल, हाँ, तब रूहानी प्यार कैसा होना चाहिए। बहुत बड़ी बात थी। अलग अलग परिवार से, अलग अलग सिंध प्रांत से, बड़े बड़े घर से लोग आए थे, और 350-400 लोग थे। बिल्कुल, फैमिली के साथ आए थे। हाँ जी। और खीर खंड होकर रहना, एक मत होकर रहना, और पूरा संगठन से इतना प्यार से चलाना, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। क्योंकि नए थे ना अभी। तो चलो बहुत ज्ञान का डिटेल हमको मिल गया। बिल्कुल। ज्ञान का हर चीज मिल गई। उस टाइम तो खाली इतना ज्ञान डिटेल भी नहीं था। नहीं, कुछ नहीं था, कुछ तो भी इतना एक मत होके रहे। एक दो में ब्राह्मण कुल में यह रूहानी प्यार यहाँ से भरना है। बिल्कुल, यहीं से भरेंगे तब हम दैवी दुनिया में इतना प्यार से जो गायन है उस दुनिया का, तो वो यहाँ भरना है। बिल्कुल। ईश्वरीय कुल का आपस में रूहानी स्नेह भी तब होगा, उसकी देखो एक जो बेसिक कंडीशन है, उसी के आधार पर रूहानी स्नेह रह सकता है, वो है देही अभिमानी बनना। बिल्कुल। बाबा कहता है ईश्वरीय कुल का
आपस में रूहानी स्नेह भी तब होगा जब देही अभिमानी होंगे, इसलिए पुरुषार्थ कराते रहते हैं। इसलिए बाबा जो ये बार बार देही अभिमानी, आत्मा अभिमानी, क्योंकि आत्म रूप में जब आ जाएंगे ना तो फिर वहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे। हाँ, देहाभिमान आने के कारण लड़ाई झगड़े मतभेद आदि बातें होती हैं। जी बिल्कुल। मैं मेरा तू तेरा, अपमान मान अपमान के, ये सब देहाभिमान के कारण होता है। ब्राह्मणों में भी अगर कोई आपस में शीरखंड होकर नहीं रहते हैं, आपस में लून पानी हो रहते हैं, दैवी गुण धारण नहीं करते तो उच्च पद कैसे पा सकेंगे? सही बात है, गुण तो अभी धारण करने पड़ेंगे। हाँ, अगर और ये लून पानी होंगे तो नेचुरली है डिससर्विस हो जाती है। हाँ, देखने वाले ये कहेंगे ना कि भाई आप तो ईश्वरीय परिवार के, आप कहते हो कि परमात्मा पढ़ा रहा है, परमात्मा पालना दे रहा है, फिर भी क्योंकि जो संस्कार आत्मा के साथ जाते ना, आज भी देखो कोई छोटी सी बच्ची इतना अच्छा डांस करती, तो जरूर पहले डांसर रही। बिल्कुल। इतने छोटे छोटे इतना अच्छा गाते हैं। हाँ। इतनी अच्छी आवाज में गाते हैं, तो वो भी एक सिंगर है। मानव संस्कार लेके आती है आत्मा, तो दिखाई देती है। तो सत्युग में जाना है तो दैवी गुण तो धारण करना ही पड़ेगा, संस्कार तो भरना पड़ेगा। बहुत अच्छी। तुम बच्चों को रचता बाप ने आकर सारा समाचार सुनाया है, साथ साथ समझाते हैं सालीग्रामों मुझे याद करो। पूरा ज्ञान भी दिया और ज्ञान का सार भी बता दिया कि हे सालीग्रामों, हे आत्माओं, मुझे याद करो। बाप कहते या अंतिम जन्म तुम पवित्र बनो, मामेकम याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे और तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान देवता बन जाएंगे। मामेकम याद करो। जी बिल्कुल। फिर ये देखिए, ये बातें हम कितने समय से सुनते हैं, लेकिन बाबा कैसे अलग रीति से बताता है कि आज तक हम गाते आए कि तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। तो माता पिता और बालक, बाबा कहता है तो फैमिली ठहरे ना। बिल्कुल, फैमिली होगी। बिल्कुल। अब बाप से सुख घनेरे मिलते हैं। बाप कहते हैं तुम हमारी फैमिली बेशक हो, बेशक, कोई डाउट नहीं है। और हम परमात्मा की फैमिली के हैं। तो कई लोग कहते हैं ना कि भाई परमात्मा ने रचा तो फिर दुख क्यों है? हाँ। तो उसका बाबा बड़ा अच्छा जवाब दे रहे हैं कि बाप कहते हैं तुम हमारी फैमिली बेशक हो, कोई डाउट नहीं है, परंतु ड्रामा प्लान अनुसार रावण राज्य में आने के बाद फिर तुम दुख में आते हो तो पुकारते हो। इस समय तुम एक्यूरेट फैमिली हो। एक्यूरेट फैमिली, सही बात है। इसी समय संगम युग पर ही फैमिली, क्योंकि परम धाम में निराकारी रूप में है तो कहीं भी वो फीलिंग नहीं है। हाँ, यहाँ बाप साकार में आता है ब्रह्म, इसलिए माता पिता का वो जो प्यार देता है, इसलिए बाबा कहते हैं कि इस समय तुम एक्यूरेट फैमिली हो। संगम ऐसा युग है ना जिसमें हमें आदि का भी ज्ञान हो जाता है, अंत का भी हो जाता है और मध्य का भी हो जाता है। बिल्कुल, तीनों ज्ञान है। और साथ में परम धाम का भी ज्ञान है, सूक्ष्म वतन का भी है, संसार चक्र का भी। तो देखो बाबा त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री सब बना देता है। संगम ही ऐसा युग है, संगम पर ही हो सकता, बाकी टाइम कहीं नहीं। बिल्कुल। हेविनली गॉड फादर हेविन स्थापन करते हैं, ये भी बात एक बाबा बता रहे थे कि हेविनली गॉड फादर, हेविन की स्थापना करने हेविन में तो नहीं आएंगे, है ना। हम कहते भी उसको कि हेविनली गॉड फादर है, तो हेविन की स्थापना करने हेविन में नहीं आएंगे। कहते हैं मैं हेल और हेविन के बीच में संगम पर आता हूँ। देखो सीधी सी बात है, नया घर बनाते तो पुराने घर में रह के नया घर बनाते। हाँ जी, तो पुरानी दुनिया में नया घर की स्थापना होती है, परमात्मा करता है। हाँ, तो नेचुरली संगम पे, तो वही बाबा बात के हेल और हेविन के संगम पर आता हूँ जी। फिर आगे बाबा कहता है कि बाप जब आते हैं तो सबका कल्याण होता है। बिल्कुल, सभी सबका जो, हाँ, चाहे मुक्ति का वर्षा मिलता है, चाहे जीवन मुक्ति का, सभी आत्माएं दुखों से मुक्त हो जाती है होलसेल में। बिल्कुल। बाप जब आते हैं तो सबका कल्याण होता है, इसलिए इसको ऑस्पिशियस युग कहा जाता है। अच्छा, पहली बार सुना। हाँ, संगम युग को ऑस्पिशियस युग, इंग्लिश में ऑस्पिशियस, कल्याणकारी युग कहते हैं। तो बाबा कहते हैं इसीलिए कल्याणकारी है क्योंकि बाबा आकर सबका कल्याण करते हैं। बलिहारी बाबा की है जो सबका कल्याण करते हैं।
वास्तव में बलिहारी है उसकी। वो इतना पवित्रता का सागर इस पतित तन में, पतित सृष्टि पर आता है। आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, ये भी गायन है। आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिले दलाल। तो बाबा कहते हैं सुंदर मेला कहाँ होगा? संगम पर ही होता है, इसलिए गायन है ना संगम का। हाँ, और संगम का मेला लगा था, कितने लाखों करोड़ों करोड़ों में लोग आए। बिल्कुल तो मेला का यादगार है, मेले का यादगार है। संगम का मास भी मनाया वो रहता है एक। और संगम का एक शास्त्रों में भी कि जो मंथन हुआ था तो उसमें से अमृत निकला था। हाँ जी, जो देवताओं ने पी के उसमें अमर बन गए, देवता बन गए थे। हाँ जी। तो एक भी ये कि परमात्मा इस संगम पे आके हमको ज्ञान सुना के या अमृत पिला के अमर बना देता है, सत्युग लायक बना देता है। इसका पूरा एक्यूरेट गायन सब संगम होता है। बिल्कुल जी। परमात्मा बाप यहाँ आते हैं तो इसको कहा जाता है कल्याणकारी सुंदर मेला। बिल्कुल वही बात जो पहले की गॉडफादर हेवन फैमिली, क्योंकि यहाँ आया है वो तब वो फैमिली परमधाम में फैमिली नहीं। वैसे ही मेला भी तब है, वहां भी हम आत्मा उसी के पास बैठी रहती है, लेकिन मेला नहीं मेला नहीं है। मेला नहीं। तो ये मिलन मेला यहाँ है। हाँ, आत्मा परमात्मा का जी। जितना पुरुषार्थ कर अपने को एक्यूरेट बनाएंगे, हाँ, उतना ऊंच पद पाएंगे। बिल्कुल, तुम्हें एक्यूरेट बनना है। ये इम्पोर्टेंट आज की धारणा की बात कि तुमको बिल्कुल एक्यूरेट बनना है ज्ञान और योग में। फिर बाबा ने घड़ी का उदाहरण दिया। एक लीवर की घड़ी रहती थी और एक सिलेंडर वाली। तो बाबा कहते लीवर बहुत एक्यूरेट होती है, तो ऐसे ही तुम बच्चों को भी बहुत एक्यूरेट बनना है जी। फिर एक्यूरेट क्यों नहीं होता है? तो बाबा कहता है श्रीमत पर न चलने के कारण, आसुरी गुण न छोड़ने के कारण, योग में न रहने के कारण अनएक्यूरेसी हो जाती है। हाँ, ये बात बाबा कहते हैं। योग में नहीं है तो फिर जैसे पंडित है। हाँ, फिर से धारणा ही नहीं होगी ना। हाँ, बिल्कुल जी। फिर बाबा कहते हैं योग में नहीं रहते हैं तो शक्ल जैसे डेड है। माना कोई नहीं तो योग में रहे, परमात्मा प्राप्तियों का चिंतन करे, तो बाबा कहते हैं तुम्हारे फीचर्स कितने हर्षित होने चाहिए। तुम्हारे फीचर्स तो सदैव हर्षित रहने चाहिए जैसे देवताओं के होते हैं। इस प्रकार से बाबा ने बहुत अच्छा मंगेश भाई अपने एक एक चीज को, बाबा की जो भी शिक्षाएं थी बहुत अच्छे से बताया है। बाबा बोलते हैं कि बाप दादा की दिल पर चढ़ने के लिए खास मनसा वाचा कर्मणा सेवा करनी। बाबा बोलता है दिल से सेवा करनी, मनसा वाचा कर्मणा सेवा करनी, एक्यूरेट और अलर्ट ऑलराउंड बनना है। ऐसी आत्माभिमानी स्थिति बनानी है जो कोई भी पुरानी संबंधी याद ना आए। माना बुद्धि कहीं भी फंसी ना हो, कहीं भी आपस में बहुत बाबा बोलता है कि मीठा बनना है, लून पानी नहीं होना है। तो इस तरह बाबा ने बहुत प्यार से रहने की आज शिक्षा दी है। परिवार है, परिवार की भाषणा बाबा ने दी है आज। और सतयुग में जा रहे तो वहाँ पर कैसे स्नेह और गुणों से संपन्न रहेंगे। तो इस तरह अभी से संस्कार भरने हैं। तो इस तरह मुख्य शिक्षाएं थी आज मंगेश भाई। और बाबा का आज वरदान है खास, विश्व परिवर्तन के श्रेष्ठ कार्य में अपनी अंगुली देने वाले महान सो निर्माण भव। वो थोड़ा बहुत सुंदर विस्तार है इस वरदान का जी। जैसे कोई स्थूल चीज बनाते हैं भोजन में जी, तो उसमें सब चीजें डालते हैं। हाँ, कोई साधारण मीठा या नमक भी कम हो तो बढ़िया चीज भी खाने योग्य नहीं बनेगी, उतना मजा नहीं आएगा। सही बात है ना, नमक ही कम ज्यादा हो जाए एक चीज को। हाँ तो कितना डालते, कितना इतना सही बात। हाँ तो बाबा कहते हैं ऐसे ही विश्व परिवर्तन के इस श्रेष्ठ कार्य के लिए हर एक रतन की आवश्यकता। बहुत अच्छी, ये हमारी भावना होनी चाहिए कि ये हर एक रतन ईश्वरीय कार्य में सहयोगी है। सबकी अंगुली चाहिए, सब अपनी अपनी रीति से बहुत बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। कई बार हम सोचते हैं ना कि एक ऐसे, लेकिन बाबा कहते हैं
कि हर एक बहुत बहुत जो फैमिली मेंबर है ईश्वरीय फैमिली का, वो बाबा ने सिलेक्ट किया हुआ है। जानकी दादी हमेशा बोलती थी जो हाथों की उंगलियां ना एक जैसी नहीं, आगे पीछे सब, लेकिन बोले ऐसे होने के बाद सब एक हो जाती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो बहुत अच्छा उदाहरण, तभी वो ताकत आती तभी है, ताकत भी आती, तभी हम उस अन्न भोजन भी कर। हाँ, तो इतना मेन इसका हर एक का इम्पोर्टेंस अपना। राइट राइट, तो सही बोला बाबा। हाँ, यही बात बाबा समझा रहे कि सब अपनी अपनी रीति से बहुत बहुत आवश्यक है। श्रेष्ठ महारथी है, इसलिए अपने कार्य की श्रेष्ठता के मूल्य को जानो। सब महान आत्माएं हो, लेकिन जितने महान हो उतने निर्माण भी बनो। निर्माणता भी बहुत बहुत आवश्यक गुण है। फिर स्लोगन है जी, अपनी नेचर को इजी बनाओ तो सब कार्य इजी हो जाएंगे। बिल्कुल, हाँ, हल्की नेचर हो, इजी गोइंग वाली नेचर कही जाती है। तो कुछ भी समा लिया जैसे एक दूसरे को, तो इजी नेचर हो, ताकि कोई कुछ बात करने में भी हिचकिचाए नहीं। बिल्कुल। और अव्यक्त इशारा है कि इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। जीवन में रहते समय नाजुक होते, परिस्थितियां समस्याएं वायुमंडल डबल दूषित होते भी उसके प्रभाव से मुक्त। संगम युग पर ही इस जीवन मुक्त स्थिति की प्रारब्ध का अनुभव करना है। सब परिस्थितियों में विपरीत रहते हुए भी स्थिति लाइट। बहुत अच्छा। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू मंगेश।